श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनों रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। आज मैं आपको रामचरितमानस का हिंदी अनुवाद शुरू से लेकर अंत तक प्रथम 5 दोहे से शुरू कर रहा हूँ। प्रथम 5 दोहे इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको केवल हिंदी अनुवाद रामचरितमानस का सुनाऊंगा। आप इसमें भाव समझिएगा, जो कुछ भी थोड़ा सा अतिरिक्त बन पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत श्लोक से है। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी ने जो शुरुआत की है, प्रथम वंदना सरस्वती जी की इसलिए की है जिससे कि हमारी वाणी में माधुर्य और सरसता आए, जो श्रोताओं को अच्छी लगे। तो जब तक वाणी शुद्ध नहीं होगी तब तक मैं किसी की वंदना नहीं कर सकूँगा। इस मायने से प्रथम सरस्वती जी की वंदना की कि हमारी जिह्वा को शुद्ध करें। इसके बाद गणेश जी की वंदना, जो किसी भी कार्य को करने से पहले शुरू में की जाती है। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ये श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। यदि आप किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी चीज़ सुनने के लिए, जानने के लिए, जब तक उस चीज़ में आपको श्रद्धा और विश्वास दोनों, इन दोनों का पाणिग्रहण नहीं होगा, तब तक वह चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए इन दोनों की वंदना की है। सिद्ध जन, जो सिद्ध पुरुष हैं, वो अपने क्योंकि ईश्वर सबके अंतःकरण में विद्यमान है, अपने अंतःकरण के ईश्वर को देखना अति आवश्यक है। तो जब तक श्रद्धा और विश्वास रूपी ये दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं होंगी, तब तक आप अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं। उन समस्त कारणों से परे राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। ये संसार मायामय है। हम जो कुछ भी चीज़ देखते हैं, बड़ा शुद्ध रूप में रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बताया है कि ये सारा संसार माया के वशीभूत है, माया है। ना कोई चीज़ सत्य है, ना कोई चीज़ असत्य। ये हमारी आँखों का दोष कहिए या अच्छाई कहिए। हम आँखों से जो देखते हैं, जिन्हें हम
जो चीज़ सत्य प्रतीत होती है वो एक आभासी चीज़ है, क्योंकि सत्य वही चीज़ कहलाती है जो कभी भी नष्ट नहीं होती। वही केवल सत्य कहलाती है। जो कुछ भी चीज़ नाशवान है वो सत्य नहीं कहलाती है। इसी का उदाहरण दिया है कि ये सारा संसार जो है, जो हमें सत्य प्रतीत होता है, ये सर्प में, रस्सी में सर्प की भांति भ्रम है। अनेक पुराण, वेद, शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को जो तुलसीदास जी ने अपने सुख के लिए कहा है, वही मैं राजकुमार तिवारी अपने सुख के लिए और जो कुछ भी हमारी समझ में आया है उसको मैं अपनी भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु मुझ पर द्रवित हों। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल के नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। इस पृथ्वी मंडल में, भूमंडल में सारी चीज़ें विद्यमान हैं। जिसकी नज़र जहाँ तक जाती है उसे वही चीज़ दिखाई देती है। यही इस दोहे का सार है। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर जो पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की वंदना, प्रथम वंदना की गई है, ये ब्राह्मण वे ब्राह्मण हैं जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। कोई ब्राह्मण जाति से इसका तात्पर्य नहीं है। यहाँ ज्ञानी और पंडितों को, पंडित अर्थात विद्वान, उन्हें ही ब्राह्मण कहा गया है। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। संत किसे कहते हैं? जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, जो अपने आप को कष्ट देकर दूसरे के कष्ट को का समन करता है, उसे संत कहा गया है।
और वास्तव में संत वही होते हैं जो दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं। उन्हें संत कहा गया है। अपने कष्ट को दूर करना संत नहीं है। ये कैसे होते हैं? कपास की भांति होते हैं। जिस प्रकार कपास हमारे शरीर को ढकती है, कितना कष्ट सह के उसे पेरा जाता है, इसके बाद धागे बनाए जाते हैं, धागों से कपड़ा बनता है, उसी प्रकार संत अपने शरीर को तपाते हैं, तब वह सामान्य जन को सुख और शांति देते हैं। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से शोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। यह जो संत समाज रूपी जो प्रयाग कहा गया है, हमारे यहाँ एक देसी कहावत है, जब मन चंगा तो गढ़हीन में गंगा। तो यही प्रयाग, हम अपने आप को आनंदित अनुभव करें, क्योंकि जो भी हमारे पास है ईश्वर ने हमें जन्म देते ही उतनी चीज़ें वो दे देता है कि हम जीवन यापन कर सकते हैं। हम यहाँ लालसाओं से भर जाते हैं, इस कारण से हमें कष्ट होता है। तो हमारा ये समाज है, जो परिकर है, यही संत समाज है। हम यहीं गोते लगाएं और यहीं आनंद। हमारा धर्म क्या कहता है? धर्म है मनुष्य जाति की सेवा करना, प्रेम से रहना, प्रेम से बोलना, यही हमारा समाज है और यही हमारा धर्म है। धर्म कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है। धर्म होता है जनमानस की सेवा। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव होता है। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में ही मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, यानी सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सब जाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर पुष्प दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, उसी प्रकार संतों के लिए शत्रु और मित्र समान होते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें।
अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है और जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में कष्ट होता है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को 1000 आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दुष्ट लोग दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यह सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भेद सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे कभी मांस त्यागी नहीं हो सकते। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। यह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हल लेते हैं और दूसरे जो असंत होते हैं वे मिलने पर दारुण दुख देते हैं। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी का समुद्र एक ही है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। तो यहाँ पर 5 दोहे का हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। अब अगले दिन अगले 5 दोहे का हिंदी अनुवाद मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। आप इनको भावपूर्वक सुने, मनन करें और इनसे अपने जीवन में इनको उतारें, जिससे हमें सुख और शांति प्राप्त हो। जय श्री राम। हर हर महादेव।